कठुआ गैंगरेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पक्ष की सीबीआई जांच की मांग ठुकरा दी है। हालांकि कोर्ट ने केस का ट्रायल जम्मू कश्मीर से बाहर कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का ट्रायल पंजाब के पठानकोट सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। महेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। महेश गुप्ता, आज क्या हुआ और क्या कुछ इसकी डिटेल है? देखिए, इसके अंदर जो एक्यूज के मांग थी कि भी इस मामले की सीबीआई जांच की जाए, हमें जो है झूठा बताया गया है, तो उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। और उसके बाद जो स्टेट था, उनके वकीलों की तरफ से कहा गया था कि भाई इस मामले की जो सुनवाई है उसमें हमारी सीबीआई क्राइम ब्रांच ने किया है। क्राइम ब्रांच ने फेयर इसमें सुनवाई की और इन्वेस्टिगेशन की है। और उसके बाद था कि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने इस पर कॉग्निजेंसी ले लिया है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो भी काफी जल्द दाखिल कर दी जाएगी। उसके बाद स्टेट ने बोला कि इनकी जो मांग है कि जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रायल को किया जाए, तो कठुआ जो बार एसोसिएशन उसने भी आश्वासन दिया है कि वो कोई वहाँ पे जो है दिक्कत नहीं करेंगे, किसी प्रकार की सुनवाई में बाधा नहीं डालेंगे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी भरोसा दिलाया है कि कठुआ के वकील किसी प्रकार की कोई दिक्कत ट्रायल में बाधा नहीं करेंगे। तो इसलिए इस मामले की सुनवाई कठुआ में कर दी जाए, या फिर कठुआ के पास जो डिस्ट्रिक्ट है कोई, उस डिस्ट्रिक्ट में कर दी जाए, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि चाहे तो इसकी जो है आपने ये ऐसा जिक्र कि उसके पास में ही है रामबन में कर दी जाए। लेकिन इसमें जो पीड़ित पक्ष है उनकी मांग थी कि नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर ही की जाए, क्योंकि उनका उसके ये फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगी। और एक्यूज पक्ष की मांग थी कि इसकी जम्मू में या उधमपुर में या सांभा कोर्ट में, किसी भी 3 जिला है वहां कर दी जाए। लेकिन एक्यूज के ने कहा कि नहीं, जब जम्मू कश्मीर से बाहर की जाए तो इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे पास जो बॉर्डर कोर्ट है वो कौन सी लगती है, तो फिर उनको बताया गया चीफ जस्टिस को कि जो पठानकोट लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई जो है पठानकोट ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर दिया और बोला है कि वहाँ पे एडिशनल सेशन जज नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे। और चूंकि ये इस मामला जो है दूसरे राज्य में लगता है, पंजाब के अंदर लगता है पठानकोट, तो वहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पंजाब का हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी दी है जम्मू कश्मीर सरकार को कि वो चाहे तो अपना जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद अपॉइंट कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले की डे टू डे हियरिंग होगी, रोजाना सुनवाई होगी, और इसके अंदर वकील कोई भी एडजर्नमेंट नहीं मांगेंगे, मतलब कि किसी प्रकार की सुनवाई को नहीं टालेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है खुद मॉनिटरिंग करते रहेंगे ताकि जो फेयर ट्रायल हो, ट्रायल के अंदर किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और ये कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई इसमें अगली तारीख भी लगा दी है। ठीक है, ये बात तो ठीक समझ में आई, जो कि अब इसमें क्या ये कहा जा सकता है कि एक तो सीबीआई जांच की मांग थी जो कि आरोपी पक्ष की तरफ से थी, तो आरोपी पक्ष की कोई भी दलील नहीं मानी गई है? देखिए, इसके अंदर बात ये आई थी कि आरोपी पक्ष ने बोला था कि जो है इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और क्राइम ब्रांच के जो 2 ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ तो खुद केस चल रहे हैं। तो उसके बाद स्टेट पुलिस ने कहा था कि जो हमारी क्राइम ब्रांच है और क्राइम ब्रांच की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और इसके बाद जो भी कोई अगर समस्या हुई है वो तब हुई कि जब वकीलों ने इसमें वहाँ पर जो है हंगामा किया और जब चार्जशीट फाइल हो रही थी तब जो है वो वकीलों ने वहाँ पर जो दिक्कत खड़ी की थी उसकी वजह से जो भी दिक्कत आई उस वजह से आई है। और लेकिन अक्यूज की तरफ से कोर्ट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि उनके पास कोई जो है कोई सीसीटीवी फुटेज है किसी एक्यूज का, या बैंक से पैसे निकालने का कुछ है, या वो कहीं पर एग्जाम दे रहा था नहीं दे रहा था। तो एक्यूज पक्ष की तरफ से अदालत के अंदर इस प्रकार की कहीं भी कोई दलील नहीं रखी गई। तो इससे जब ये दलीलें नहीं रखी गई है तो फिर जो सीबीआई वाली मांग भी की थी कि जो इंडिपेंडेंट इसमें एक लेडी है वो अपना कोई एनजीओ चलाती हैं, बल्कि वो इस बीच में इस मामले में आ गई थी अननेसेसरी। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया था कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाए और इस मामले को सीबीआई को दिया जाए, तो कोर्ट ने जो है उसे भी मना कर दिया। तो एक्यूज पक्ष की तरफ से भी बहुत ज्यादा जो है आज नहीं जोर डाला गया कि सीबीआई को दिया जाए। जी, राजू केरनी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन राजू, आरोपी जो लोग हैं उनके परिवारों की और जो वैसे लोकल सेंटिमेंट था और जो जिस तरीके की जांच हमने की, जो सच तथ्य हम भी सामने लेकर के आए थे अपनी जांच में, उसके बाद क्या सेंटिमेंट था? सीबीआई जांच की बात की जा रही थी या फिर अब ये पठानकोट सेशन कोर्ट में जो ट्रांसफर हो जाएगा केस, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आएंगी? जी देखिए, आज सुबह से ही हम लोग जो है यहाँ कठुआ में जो है मौजूद है। रसाना का इलाका जो है उसके नज़दीक यहाँ पे पिछले लगभग अगर बात करें तो 40 दिनों से लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं सीबीआई की मांग को लेके। और यहाँ पे लोगों में काफ़ी उम्मीदें थी। उन लोगों का ये कहना था कि जब इतना हो चुका है तो शायद सीबीआई जो है इंक्वायरी की जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माननीय न्यायालय की तरफ से जो है ऐसी जाँच के आदेश मिल जाएँ। लेकिन जैसे ही ये खबर यहाँ पर पहुँची कि न्यायालय की तरफ से ये मांग जो है ठुकरा दी गई है और
मामला भी जो है कठुआ से लेके एक जो एडजाइनिंग पठानकोट जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो उसके बाद से थोड़ी सी यहाँ पे मायूसी है, लेकिन शायद राहत की बात एक ये है उनके लिए कि इसको मॉनिटर जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा और डे टू डे जो है सुनवाई होगी। और ये बात हमारे साथ यहाँ पे जो लोग धरने पे बैठे थे उसी इलाके के, वो भी हमसे हम पूछते हैं। अभी जो एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आप क्या सोचते हैं कि कितना आप लोगों को उसमें सेटिस्फेक्शन है? सर, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है, उस पर हम टिप्पणी तो कर नहीं सकते, लेकिन हमें बड़ी मायूसी हुई है और लगता है कि सच आज हार गया है। और हमें लग रहा है कि अब जो यहाँ के लोग हैं, हमारा पक्ष सरकार की तरफ से पता नहीं आगे कैसे रखा गया, और मायूसी है कि यहाँ अब रहना चाहिए या जहाँ से इस स्टेट को छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा, उन्होंने कोई फैक्ट्स के आधार पे कहा होगा, लेकिन जो सच्चाई ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच और ये लोगों को न्याय तभी मिल सकता था जब सीबीआई इंक्वायरी करती। आज लग रहा है कि क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी पे मोहर लगी है, जो फॉल्टी है, जो काफ़ी चैनलों ने दिखाया, आपके चैनल ने भी दिखाया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम गुंडागर्दी के आगे हार गए हैं, हमारा पक्ष नहीं सुना गया। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला है उस पर मैं यही कहूँगा, अब मैं क्या ही नहीं कोई सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें मामले को जो है शिफ्ट कर दिया पठानकोट पे, और अब उनका ये भी कहना है कि इस पर रोज़ जो है कार्रवाई जो होगी और वो उस पर नज़र खुद रखेंगी। आपको ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले से कितना क्या रिएक्शन है आपका, क्या आपको महसूस हुआ? जनाब, सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान की, उसका जो कहना है वो सबको माननी होगा, मानना पड़ेगा। लेकिन लोगों की एक ही उम्मीद थी, एक ही डिमांड थी सीबीआई इंक्वायरी की, और सीबीआई इंक्वायरी के लिए कोई सरकार के लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी। लोगों का विश्वास सरकार पर बहाल हो जाना था। अगर सीबीआई की इंक्वायरी होती, उसमें जो भी दोषी होता उसको सख्त से सजा, यानी कि इसके अभी और मेरिट्स और डिमेरिट्स देखने पड़ेंगे यहाँ पर राजू केरनी, हम और इसके लीगल एंगल जानेंगे, फिर ज़रूर इन लोगों को आप बताइएगा, बात कीजिएगा। फिलहाल की खबर तो यही है। राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।